हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे हैं और इसके पहले भाग में हमने पहले अध्याय को पढ़ लिया है। दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में पहला मंत्र है युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। सविता यानी सबको उत्पन्न करने वाले जो देवता हैं, सविता उत्पन्न करने वाले, ठीक। वो सविता देवता धिया प्रथमम मनः युञ्जानः, सबसे पहले वो मन को, सबसे पहले मन को और धिया यानी बुद्धि को, मन और बुद्धि को, इन दोनों को युञ्जाना यानी इन दोनों को युक्त करते हैं, ठीक। किस लिए युक्त करते हैं? प्रथमम मनः और धियः, सबसे पहले मन और बुद्धि को युक्त करते हैं। किस लिए? तत्वाय, तत्वज्ञान के लिए। वो सविता देवता, जो देवता सविता है यानी हम सबको उत्पन्न करने वाले उत्पादक देवता जो हैं, वो देवता ऐसा करते हैं। अथवा सविता का सूर्य भी अर्थ ले सकते हैं। सूर्य देवता प्रथम मनः युञ्जानः, पहले मन को युक्त करते हैं, फिर उसके बाद बुद्धि को युक्त करते हैं। किस लिए? तत्वाय, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अग्नेर ज्योतिर्निचाय्य, अग्नि यानी अग्नि की या अग्नि इत्यादि देवताओं का भी उपलक्षण, अग्नि इत्यादि देवताओं का उपलक्षण शब्द है यहाँ, उपलक्षक शब्द है अग्नि, यानी अग्नि शब्द से ही अग्नि इत्यादि देवता भी अर्थ ले लिए जा सकेंगे। तो अग्ने ज्योति निचाय्य, अग्नि इत्यादि के ज्योति को यानी प्रकाश को निचाय्य चयन करके या देख करके या समझ करके पृथिव्या अध्याभरत, पृथिव्या अध्याभरत का तात्पर्य है यहाँ पृथ्वी, हाँ क्या कह रहे हैं? पृथिव्या अध्याभरत यानी पृथ्वी से ऊपर, आभरत पृथ्वी से निकाल कर यह तात्पर्य लेंगे इंद्रियों में स्थापित करें, ऐसा तात्पर्य। आभरत मतलब अधि आभरत, पृथ्वी से ऊपर उठाकर इन सभी ज्योतियों को, इन सभी अग्नियों को वो हमारी इंद्रियों में स्थापित करें, हमारी इंद्रियों में तेज स्थापित करें सविता देवता, ऐसा, ऐसी एक प्रार्थना है। हाँ यही सब यहाँ लोट मत समझिएगा, वेदों में लेट भी प्रयोग होता है आभरत का, ठीक। ये वैदिक मूलतः मुझे लगता है कि यजुर्वेद में भी मंत्र इसी तरह है, सेम है शब्दावली। और फिर उसके बाद अब आगे देखिए, आगे तो एक कई वाक्य का युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुस्सवे स्वर्गेयाय शक्तया, ये गायत्री छंद में है शक्त्या। वयम युक्तेन मनसा, युक्त मन से, युक्तेन मनसा मतलब मन को जोड़कर, मन को युक्त करके, संयुक्त करके, जोड़ करके। इसलिए देवस्य सवितुः यानी सविता नामक देवता, जो सविता देवता यानी सबको उत्पन्न करने वाले देवता हैं या सविता देवता हैं, उनको सवे, सवन करना मतलब याग करना। सवन कहते हैं, जो संध्या वंदन को भी सवन कहा गया है, याग को भी सवन कहा गया है। तो सवितुः देवस्य सवे, देवता सवी के, सविता के सवन में यानी याग में, सुवर्गेयाय शक्त्या, वयम शक्त्या सुवर्गेयाय, स्वर्ग के साधक, सुवर्गेयाय मतलब स्वर्गीय सुख के प्राप्ति कराने वाला जो साधक है वह सुवर्गेयाय, स्वर्ग साधक यज्ञ। यह यजुर्वेद से संबद्ध है यानी याग परक अर्थ रहेगा इसका कुछ ना कुछ। तो सविता देवता के सवन में, सविता देवता के याग में या उनका सवन करेंगे। और यह कैसे? सुवर्गेयाय शक्त्या यानी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए शक्ति से युक्त हो जाएं, प्रयत्न से युक्त हो जाएं, हम प्रयत्न से तत्पर हो, प्रयत्न वाले हो जाएं, उसमें तत्पर हो जाएं। किसमें? देवस्य सवितुः शवे, सविता देवता के सवन में। इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद क्या है? स्वर्गेयाय शक्त्या क्या है? अच्छा, युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया वयम धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। युक्त्वाय मनसा, ये सविता देवता को ही शुरुआत में कई बार मंत्रों से कहा जाएगा। तो सविता देवता यानी हम सबके को उत्पन्न करने वाले जो देवता हैं, वह क्या करते हैं? सविता तान प्रसुवाति, सविता देवता तान प्रसुवाति का तात्पर्य हो जाएगा तान देवान प्रसुवाति, उन देवताओं को उत्पन्न करते हैं। और अच्छा, युक्त्वाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया वयम धिया दिवम,
सविता देवता सुवह, सुवह यानी स्वर्ग इत्यादि लोक में, सुवह भू भुवः सुवह, स्वः सुवह दोनों शब्द मिलता है। ठीक, स्वर्ग सुवर्ग, सुवर्गेयाय आया था ना अभी। तो सुवह यतो धिया वयम, सुवह का तात्पर्य होता है स्वर्ग इत्यादि लोक में, और दिवम यानी आकाश में। धिया का तात्पर्य होता है बुद्धि से, बुद्धि से। युक्ताय, युक्त्वाय मतलब संयुक्त करके, युक्त्वाय वैदिक प्रयोग है। युक्त्वाय यानी संयुक्त करके, किसको? मन से, मनसा, मन से संयुक्त करके। किसको संयुक्त करते हैं? देवान, देवताओं को, और धिया यानी बुद्धि से, मनसा और धिया यानी मन और बुद्धि से। देवान युक्तवाय, देवताओं को संयुक्त करते हैं वो कौन? सविता देवता। सविता देवता हमारे मन से, हमारी बुद्धि से देवताओं को संयुक्त करते हैं और आकाश को भी संयुक्त करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? बृहद ज्योति करिष्यतः। बृहद ज्योति मतलब बहुत भारी, बहुत बड़ी ज्योति, प्रकाश, बहुत बड़े प्रकाश को, बृहदाकार प्रकाश को, करिष्यतः यानी करने वाले, जो भविष्य में करेंगे बड़े प्रकाश। वो लृट लकार में भी क्षत्रि प्रत्यय होता है, लृट सद्वा, लृट लकार में भी क्षत्रि सानच होते हैं, तो वही करिष्यतः यहाँ क्षत्रि का रूप है। सविता प्रसवातितान, सविता देवता उनको, तान यानी देवान, उन देवताओं को हमारे मन से संयुक्त करके प्रसवाति यानी प्रेरणा दे, प्रेरित करते हैं। इसलिए संयुक्त करके प्रेरणा देते हैं। किसको संयुक्त करते हैं? मन को और बुद्धि को। किससे संयुक्त करते हैं? उन देवताओं से। उन देवताओं से यानी उनके अधिष्ठाता देवता हो सकते हैं, सभी मनों के, सभी मन इत्यादि इंद्रियों, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, उन देवताओं से संयुक्त करते हैं और बृहद प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए सविता देवता उनको प्रेरित करते हैं। उन्हीं के प्रेरणा से सब कुछ होता है, ये तात्पर्य है। उसके बाद आएगा युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपर्षितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितः परिष्टुतिः। क्या देखिएगा? युञ्जते मनः उत युञ्जते धिया। के युञ्जते, युञ्जते बहुवचन का रूप है, युञ्जते बहुवचन का रूप है, युंगते युञ्जाते युञ्जते। तो के युञ्जते? विप्राह युञ्जते। विप्राह दूसरी लाइन में, विप्राह यानी विप्र ब्राह्मणगण, वो क्या करते हैं? मनः युञ्जते, मन को युक्त करते हैं, मनोयोग बनाते हैं। अथवा युञ्जते धियो, उत मतलब अथवा, युञ्जते मनः यानी मन को युक्त करते हैं, उत युञ्जते धिया अथवा बुद्धि को युक्त करते हैं। कौन? विप्राह, वो विप्र लोग। ठीक। और दूसरा विप्रस्य जो शब्द है वह वि उपसर्ग से युक्त प्रिय, पूर्ण अर्थ भी है, पालन अर्थ है ना, प्रिय, जिसका सब तरफ से पूर्ण है, सब तरफ से व्याप्त है, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है विप्र का। तो विप्रस्य, दूसरे वाले विप्र का सब तरफ से परिपूर्ण जो है वो सर्वत्र व्यापक ऐसा अर्थ लिया है। ठीक। ऐसे विप्रस्य बृहतः विपश्चितः यानी जो सबसे बृहत, और जो विपश्चित है, विपश्चित का मतलब विद्वान है, सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक। तो बृहतः विपश्चितः विप्रस्य, बृहत विपश्चित विप्र को विहोत्रा, हाँ विहोत्रा दधे में वी है, उपसर्ग है, इसको दधे क्रिया के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो होत्रा विदधे, होत्रा विदधे ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक। तो होत्रा विदधे यानी अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों का विधान करते हैं। ठीक। होत्रा यानी जो हवन कार्य है उनका विदधे, उनका विधान करते हैं। भाई ऐसा मन को युक्त करते हैं विप्रलोग, बुद्धि को युक्त करते हैं ये विप्रलोग, और फिर यज्ञ का विधान करते हैं। होत्रा विदधे, यज्ञ का विधान करते हैं, और फिर क्या करते हैं? वयुनावित एक, वयुनावित मतलब वयुन कहते हैं विचारों को, वयुनावित यानी विचारों को जानने वाला, विचारों को जानने वाला। एक इन्मही, अच्छा वयुनावित है और उसके साथ साथ क्या कहा? एक इन्मही सदेवस्य सवितुः परिष्टुतिः। तो एक मतलब वह एक ही है,
इन मही का तात्पर्य होता है कि हम इत मही है, इत मही, इत एक अव्यय है निश्चित अर्थ में, ठीक, निपात है। तो निश्चित ही मही सवितस्य देव, सवितुः देवस्य मही परिष्टुति, सवितुः देवस्य यानी सविता देवता की मही महती परिष्टुति या एक स्तुति है। ये सविता देवता की एक महती स्तुति है, उन्हीं की प्रशंसा, उन्हीं की श्लाघा है, या कि विप्रगण मन को संयुक्त करते हैं, बुद्धि को संयुक्त करते हैं और वह सर्वव्यापक सविता देवता की इस तरह से परिस्तुति करते हैं, ठीक, याग इत्यादि का विधान करते हुए। फिर इसके बाद आगे आएगा, देखते हैं। हाँ अच्छा, ये 2 पेज में है। युजे वाम ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिः विश्लोकयेतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। वैदिक वाक्यों में और उपनिषदों के वाक्यों में, वैदिक वाक्यों में और उपनिषदों के वाक्यों में एक विशेषता यह है कि वो वाक्य उपसर्ग से रहित होते हैं। कभी कभी उपसर्ग अलग अलग लिखा रहता है, पर हम अर्थ लेते समय क्रिया को उपसर्ग के साथ जोड़कर ही लेते हैं, उपसर्ग को क्रिया के साथ जोड़कर ही अर्थ लेते हैं। तो यहाँ युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभिः, वाम तुम दोनों के, हम युवाम युयम में वाम, युवाम का वाम भी बनता है ना, विवाम का विकल्प रूप वाम भी बनता है। तो वाम युजे यानी अच्छा, और वाम पूर्व्यम नमोभिः ब्रह्म युजे, वाम पूर्व्यम, हाँ ब्रह्म, वाम मतलब तुम दोनों के, अच्छा यहाँ स्वामी भी लिया है, वाम तुम दोनों के स्वामी, स्वामी अर्थ ले लीजिए। तो मन और बुद्धि, इन दोनों के स्वामी जो हैं, इन दोनों के स्वामी कैसे हैं, वह ब्रह्म है। उनको पूर्व्यम नमोभिः युजे, उनको जो पूर्व है यानी सबके आदि हैं, पूर्वे भवम पूर्व्यम, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं, पूर्व हैं, सबसे आदिकालीन है वह, ऐसे को नमोभिः युजे, नमस्कार के द्वारा युजे संयुक्त होता हूँ। विश्लोक एतु पथ्येव सूरे है, श्लोक अव्वी जो है ना, यह एक उपसर्ग है, ठीक है। श्लोक मतलब यह मेरा श्लोक, या जो मेरे द्वारा गाई जा रही स्तुति है, मेरे द्वारा कथन किया जा रहा यह पद्य है, वह पथ्येव सूरे वि एतु, वि एतु मतलब व्येतु, वि एतु उपसर्ग के साथ जुड़ जाए, उपसर्ग क्रिया के साथ जुड़ जाएगी। तो श्लोकः पथ्येव सूरे वि एतु, पथ्या इव मतलब क्या कहते हैं, पथ्या को कीर्ति अर्थ से लिया है, पथ्या का मतलब पथ में भी जो रहे, पथ्या यानी कीर्ति की भांति, पथ्या इव कीर्ति की भांति, वो क्या रहेगी, हाँ श्लोकः एतु, श्लोका एतु यानी यह जो मेरा स्तुति पाठ है वह कैसे जाए, वो पथ्या की भांति रहे यानी कीर्ति की भांति रहे, और व्येतु, वि एतु यानी सब तरफ जाए, यानी सब तरफ फैल जाए, सब तरफ व्याप्त हो जाए। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, और विश्वे यानी सभी, अमृतस्य पुत्राः यानी उस अमृत अविनाशी परमात्मा के पुत्र, हम सभी उस अविनाशी परमात्मा के ही पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः वयम, तो उस परमात्मा जो अविनाशी अमृत तत्व है उसके हम सब पुत्र हैं। उनको संबोधित करके यहाँ श्वेता शतर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विश्वे अमृतस्य पुत्राः शृण्वन्तु, यह जो हम श्लोक गा रहे हैं वह सब तरफ व्याप्त हो जाए, सब तरफ फैल जाए, और अमृत के पुत्र जितने भी हैं समस्त अमृत के पुत्र सुने यह मेरा श्लोक, सब इसको जान पाए। आये धामानि दिव्यानि तस्थु, अथवा ये मतलब जो अमृत के पुत्र, दिव्यानि धामानि तस्थु, दिव्यानि धामानि तस्थु का मतलब दिव्य धामों में, दिव्य लोकों में, आ तस्थु, आ का तस्थु के साथ संबंध करेंगे, आ उपसर्ग है। तो ये दिव्यानि धामानि आतस्थु, जो दिव्य धामों में, दिव्य लोकों में आतस्थु निवास करते हैं, वैसे अमृत के पुत्रगण भी स्थित मेरी बातों को सुने, मेरे श्लोक को सुने। यह मेरा भाव जो है, यह नमस्कार वाला भाव है, यह जो श्लोक है, यह सब लोग सुने। फिर अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुह्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संचायते मनः।
अग्नि ही यत्र अधिमथ्यते यत्र अभिमथ्यते, अग्नि देवता यत्र यत्र अग्नि ही अभिमथ्यते, यानी अग्नि का जहां पर मंथन किया जाता है। अब आग को कहाँ मथेंगे, किस मंथानी से मथेंगे, मंथनीय जल जाएगी है। तो अग्नि मंथन, अग्नि यत्रा अभिमथ्यते, अग्नि परमात्मा रूपी अग्नि को प्राप्त करने के उपदेश से जहाँ पर मंथन किया जाता है। वायुर्यत्राधिरुध्यते, और प्राणी वायु क्यों, प्राणवायु को भली भांति अवरुद्ध कर दिया जाता है जहाँ पर। और सोमो यत्रातिरिच्यते, सोम यत्र अतिरिच्यते, सोम यानी आनंद का सूचक सोम शब्द है, वह सोम रस जो है आनंद स्वरूप सोम रस है, वह यत्रातिरिच्यते उसका उसकी वह अधिकता से प्रकट होता है, मतलब और अतिरिक्त रूप में आ जाता है। तत्र संजायते मनः, वहां पहुंचने पर मन हमारा मन हो जाता है, वहां पर पहुंच जाने पर मन हमारा मन हो जाता है, मतलब शुद्ध मन बन जाता है, विशुद्ध हो जाता है। यत्र अग्नि अभिमथ्यते, जहां पर अग्नि देवता का अभिमंथन हो जाता है। वायु यत्र अधिरुध्यते, जहां पर वायु अग्नि अधिरुद्ध हो जाते हैं सब तरफ से, ठीक, प्राणवायु का निरोध कर दिया जाता है। सोम का भी जहां पर अतिरेक हो जाता है, अधिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। तत्र संजायते मनः, वहां पर मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, इसमें कुल मिलाकर 16-17 मंत्र इसमें भी हैं, वो पूरा देखा जाएगा। सविता प्रसवेन जुषेत ब्रह्मपूर्व्यं तत्र योनिं कृणवसे नहि ते पूर्वमक्षिपत्। सवित्रा प्रसवेन यानी संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले जो परमात्मा देवता हैं, सविता कहे गए हैं उनको, उन्हीं सवित्रा, उनके द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा, सवित्रा जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं उनके द्वारा, प्रसवेन जुषेत, वह जो प्रसव करते हैं, वह जो प्रेरणा देते हैं, जो कुछ सूचना देते हैं, तेन सवित्रा प्रसवेन जुषेत। क्या जुषेत, किम जुषेत, ब्रह्म जुषेत। सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा यानी उस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले जो सविता देवता हैं, उत्पादक देवता हैं, उनके प्रसवेन, उनकी प्रेरणा से, ठीक है। पूर्व्यम ब्रह्म जुषेत, पूर्व्यम यानी सबका जो मूल रूप से कारण है, पूर्वकालीन है, ऐसे ब्रह्म को जुषेत, ऐसे ब्रह्म को जुषी प्रीति से बनयो, उनकी सेवन करें, उनकी सेवा करें, आराधना करें, ब्रह्म का उपासना करें, ऐसा तात्पर्य ले लीजिए। तत्र योनिं कृणवसे, अब उन्हीं की उपासना से, उन्हीं की उपासना में योनिम कृणवसे, वहीं पर योनि को प्राप्त करो, अपने मूलभूत कारण तत्व को प्राप्त करो। आपका कारण क्या है, आप आए कहाँ से हैं, वह वहीं पर प्राप्त होगा। तत्र योनिम कृणवसे नहीं ते पूर्वमक्षिपत, ठीक, ते पूर्वम नहीं अक्षिप। यदि ऐसा आप करोगे, तत्र योनिम कृणवसे, वहां पर अपने कारण तत्व को जान लोगे, तो फिर पूर्वम नहीं अक्षिपत, पूर्व किया हुआ जो आपका कर्म है वह पूर्व कर्म है। आपने अभी तक जो कुछ भी कर्म रखा है, कर रखा है, वह पूर्व कर्म है, वह नहीं अक्षिपत, वह आपको इधर उधर नहीं फेंकेगा। यानी उधर क्या होता है, आप अगर ध्यान करने बैठते हैं, आप उसको मन को जोड़ने लग जाते हैं, तो फिर आपके किए हुए कर्म या क्रियमाण कर्म, पूर्व के कर्म, ये सब आपके मन को इधर उधर फेंक देते हैं ना। तो ये नहीं होता कब, सवित्रा प्रसवेन, सवित्र देवता के प्रेरणा से करते रहने पर ये नहीं होता। अब इसके बाद रेणुन्नतम साप, अच्छा ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। रेणुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। यहाँ विद्वान के लिए कह रहे हैं, विद्वान प्रतरेत, विद्वान क्या कर दे, तर जाए, पार कर जाए। प्रतरेत यानी पार कर जाए, तैर जाए उसमें, किसमें, उडुपेन, ब्रह्मोडुपेन। ब्रह्मोडुपेन का मतलब ब्रह्म रूपी उडुप से। अब ब्रह्म का सूचक शब्द है प्रणव, ओमकार, उस ओमकार रूपी उडुप से, ओमकार रूपी नौका से, ब्रह्मोडुपेन विद्वान प्रतरे, उस ओमकार रूपी नौका से, ओमकार रूपी उडुप यानी छोटी सी नौका के द्वारा
विद्वान प्रतरेत यानी विद्वान पार कर जाए किसको, सर्वाणि भयावहानि स्रोतांसी, सभी जो भयावह नदियां हैं, भयानक जो नदियां हैं, स्रोत हैं, प्रवाह हैं, जो भी प्रवाह आपको भयभीत करते हैं, चाहे वह संसार का प्रवाह हो, चाहे दुखों का प्रवाह हो, चाहे और कुछ भी प्रवाह हो, वो जितने भी प्रवाह हैं, जितने भी स्रोत हैं, वो सारे भयावह स्रोत विद्वान ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत, विद्वान क्या करे, प्रणव रूपी नौका से, ब्रह्म रूपी नौका से पार कर जाए उसको। अच्छा, कैसे, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, अपने शरीर को समम सीधा रखे, और त्रिरुन्नतम तीन जगहों से ऊंचा रखे। अब तीन जगह से ऊंचा क्या रखे, सिर भी ऊंचा रहे, गला भी, सीना भी, ऐसे झुका उका ना रहे, इसे है ना, ये झुका है या ये झुका है, फिर झुका है ना, तो यहाँ से भी ऊंचे हो, गले से भी ऊंचे हो, सीने से भी। त्रिरुन्नतम तीन जगह से उन्नत होकर, और समम शरीरम स्थाप्य सम अवस्था में शरीर को स्थापित करके, हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, और मनसा यानी मन के साथ या मन के द्वारा, इंद्रियाणि इंद्रियों को, मन के सहारे या मन के साथ इंद्रियों को हृदय सन्निवेश, हृदय में सन्निविष्ट कर लें, सबको हृदय में अंदर निविष्ट कर लें, हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश। समझ गए होंगे आप कि तीन प्रकार से, तीन जगह से उन्नत कर ले शरीर को, समय कर ले, समाल मतलब उबड़ खाबड़ ना रहे, नहीं तो कुछ लोग ज़्यादा तानने के चक्कर में पिछोस लफा लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी पीछे की तरफ, वैसा भी ना हो। तो त्रिरुन्नतम तीन तरह से उन्नत हो, पर सम हो, ऐसे समय को, सम शरीर को स्थापित करके, हृदयेन्द्रियाणि हृदय में अपने सारे इंद्रियों को मन के साथ सन्निविष्ट करके, ब्रह्मोडुपेन प्रणव रूपी उडुप से, प्रणव रूपी नौका से, प्रतरेत विद्वान, विद्वान पार कर जाए किसको, सर्वाणि भयावहानि स्रोतांसि, सभी भयानक स्रोतों को पार कर जाए ब्रह्म रूपी उडुप से। ठीक है, रूपक अलंकार है, ब्रह्म रूपी उडुप, ब्रह्म रूपी नौका से ब्रह्म पार कर जाए। ठीक है, प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित, दृष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं, विद्वान मनो धारयेता प्रमत्तः। प्राणान प्रपीड्य, किसको प्रपीड्य, प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को प्रपीड़ित करके, किसको प्रेरित करना है, प्राणों को, अपने प्राणों को नियंत्रित करना है, यानी प्राणायाम के द्वारा। अब प्राण का प्रपीड़न कैसे होता है, प्राण वायु जो है, आपकी सांसें हैं, वह आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, वो अपने मर्जी से चल रही हैं, तो उनको पीड़ित करना मतलब उसको आपके हिसाब से चलाना, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो सांसों की, प्राणों की नैसर्गिक गति से भिन्न गति कर रहे हैं, इसी को प्राणान प्रपीड्य कहते हैं, प्राणायाम करके। और संयुक्त चेष्टा, यह मतलब इस लोक में ऐसा अर्थ लीजिए, या योग साधना में, जो योग साधना जो भी पिछले श्लोक में भी त्रिनुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम से बताया गया, उस योग साधना में, इस योग साधना में प्राणान प्रपीड्य प्राणायाम इत्यादि करके संयुक्त चेष्टा, यानी अपनी सभी चेष्टाओं को संयुक्त कर ले, जोड़ ले। और क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित, क्षीणे प्राणे, जब प्राण सूक्ष्म हो जाएं तो नासिकयोच्छ्वसित, तो फिर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल, पहले एकदम से भर ले, जब एकदम क्षीण हो जाए तो फिर नासिकया उच्छ्वसित, बाहर निकाल दे, ऐसे ही। ठीक, तो ना क्षीणे प्राणे नासिकया उच्छ्वसित, प्राण के एकदम सूक्ष्म हो गए, तब फिर उसके बाद नासिका से उसको उच्छ्वसित, उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकाल दें। दुष्टास्वयुक्तमिव वाहमेनम, वाहम एनम, वाह को जानते हैं, रथ, वाह मतलब ये वाला वाह नहीं, किसी को बोलते वाह बहुत बढ़िया, वहती, जो वाहन करे वो वाह है, रथ। तो कैसे, दुष्टास्वयुक्तम, दुष्ट घोड़े से युक्त वाह है, दुष्टास्वयुक्तम इव वाहम। यहाँ ये क्या कह रहे हैं, मनोधारयेता प्रमत्तः, जैसे दुष्ट घोड़े से युक्त रथ को, दुष्टाश्वयुक्तम वाहन, दुष्ट घोड़े से युक्त भी है रथ, फिर भी सारथी उसको ठीक ठाक चला ले जाता है ना, पर थोड़ी सी लापरवाही की सारथी ने तो पता चला वह दुष्टाश्व गड्ढे में कूदा देगा,
है ना, या इधर उधर लेके भाग जाएगा, रथ को डिस्टर्ब कर देगा, पहिया निकल के इधर उधर चला जाएगा। तो दुष्टाश्व युक्तम इव वाहमेनम, दुष्टाश्व युक्त जो वाह होता है, दुष्टाश्व युक्त दुष्ट घोड़े से युक्त जो रथ होता है, उसको अप्रमत्तः धारयेत, प्रमाद से युक्त होकर नहीं धारण करेगा वह सारथी, सावधानी पूर्वक धारण करेगा, अप्रमत्त होकर धारण करेगा। वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने मन को धारण करे। जैसे वह व्यक्ति रथ को बढ़िया से धारण करता है, मजबूती से, दुष्टाश्व युक्त रथ को बढ़िया से मजबूती से कंट्रोल करता है, वैसे विद्वान व्यक्ति भी मन को बढ़िया से कंट्रोल करे, अप्रमत्तः, बिना प्रमाद के। ठीक, क्योंकि मन भी दुष्ट घोड़ों से युक्त है। कैसे? मन के दुष्ट घोड़े कौन से हैं? इंद्रियां। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान, कठोपनिषद में बताया गया था ना, इंद्रिय घोड़े हैं। वह इंद्रिय ऐसे दुष्ट घोड़े हैं जो मन को इधर उधर कहीं भी लेके चले जाएंगे, बुद्धि को भी इधर उधर कहीं भी भटका के लेके चले जाएंगे, है ना। इसलिए विद्वान मनोधारयेत अप्रमत्तः, मन को बढ़िया से विद्वान व्यक्ति प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक मन को धारण कर ले गया, मन पर नियंत्रण कर ले गया, तो सारे घोड़े बढ़िया से चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद समझ गए होंगे मुझे लगता है। तमेषु तौ शर्करावह्निवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। ध्यान की पूरी विधि बता रहे हैं। समय, जो जमीन हो वह समतल हो, उबड़ खाबड़ जमीन पर बैठकर आप ध्यान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर। समय समान जमीन हो, और उसके साथ साथ कैसी हो? पवित्र हो, अपवित्र न हो। समय फिर कैसी हो? शुचौ, शुचि हो और पवित्र हो। ठीक, समय शुचौ शर्करा वह्नि वालुके। समय का मतलब होता है समान हो, शुचौ यानी शुचि हो, पवित्र हो, और फिर उसके बाद क्या हो? शर्करा वह्नि वालुका है। शर्करा कहते हैं कुछ ऐसे कंकड़ होते हैं जो देखने में शर्करा की तरह लगते हैं, सफेद सफेद पत्थर, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो भी शर्करा कहलाते हैं, है ना। तो शर्करा एक छोटे छोटे कंकड़ टाइप के होते हैं, सफेद सफेद शक्कर जैसे लगते हैं, देखने में लगता है शक्कर है। आप शक्कर के कुछ लेके आए टुकड़े, उनमें मिला दीजिए, मिक्स हो जाएगा बढ़िया, है ना। तो उसी को शर्करा शब्द से कहा गया है। आपने भरतनाट्य शास्त्र पढ़ा होगा, तो वहां पर भी शर्करा इत्यादि को हटाने के बात कही गई, मिट्टी को शुद्ध करते समय। अस्थिकील कपालानि तृणगुलमांश ऐसा करके वहां पर भी शर्करा को शुद्ध करना है, शर्कराओं को हटाना है ना। तो शर्करा वह्नि वालुका, शर्करा यानी कंकड़ इत्यादि ना हो, वह्नि यानी आग ना हो। एकदम आगे एक पास बैठ के ध्यान करने बैठेंगे नहीं होगा, भटकाएगा। और वालुका विवर्जिते, लिस्ट दे रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वालुका भी ना हो, बालू से विवर्जित हो। ठीक, एकदम रेतीली भूमि भी ना हो, इन सबसे विवर्जित। और फिर क्या करें? शब्द जलाशयादिभि, शब्द जलाशयादिभि, शब्द की दृष्टि से, जल की दृष्टि से, आश्रय की दृष्टि से। ठीक, शब्द की दृष्टि से मतलब ऐसी जगह हो जहां बहुत ज्यादा आवाज भी ना आती हो, शब्द की दृष्टि से अनुकूल हो। आजकल लोग वातानुकूलित करते हैं, अपने कमरे को हवा से अनुकूलित कर लेते हैं, एयर कंडीशन से। वैसे शब्दानुकूलित करके तब बैठे। शब्दानुकूलित मतलब साउंड प्रूफ, बहुत ज्यादा साउंड ना हो, और यदि हो भी तो वह आपके ध्यान का साधक हो, बाधक ना। और वैसे भी साउंड में, विशेष आवाजों में आपका ध्यान उन आवाजों पर लग सकता है, आप एकाग्र हो सकते हैं उस संगीत पर, उस ध्वनि पर। जैसे कुछ लोगों की आवाज होती है, कुछ लोगों के का स्वभाव होता है वो झरनों के पास बैठ जाते हैं और झरनों के पास बैठकर झरनों की आवाज पर ध्यान लगाते हैं, तो वह अपने मन की एकाग्रता को सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्या उनका लक्ष्य वही ध्वनि है? उससे अभ्यास होता है ना। अभ्यास हो सकता है आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने की, लेकिन फिर भी शब्द जल आश्रय इत्यादि, जलाश्रय का तात्पर्य होता है जल का आश्रय,
समुद्र इत्यादि। जलाश्रय का यहाँ कुछ दूसरे अर्थ ले लिए हैं, शब्द जल और आश्रय तीनों ले लिया है, अथवा जलाश्रय का जल का आश्रय समुद्र इत्यादि से भी विवर्जित हो, ऐसी कोनो जगह ना हो जहाँ पर पानी भरा हुआ हो, ठीक, ऐसा भी लिया जाए। या शब्द की दृष्टि से अनुकूलित कर लें, जल की दृष्टि से अनुकूलित कर लें और आश्रय की दृष्टि से अनुकूलित कर लें। और फिर मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने, और ऐसे समय पर अनुकूल स्थिति में न तो चक्षु पीडने, न कि आंख को पीड़ा देने वाली स्थिति में। इतना बढ़िया लाइट वाइटिंग जला देंगे कमरे में कि अखियाँ बंद भी करे रहेंगे तो भी अखियाँ के ऊपर से लाइटिंग प्रभावित करती है। आप आंख बंद भी कर लीजिए लेकिन खूब लाइटिंग में रहें। सूर्य के सामने देखते हुए आप आंख भी बंद कर लेंगे तो भी प्रकाश वह प्रभावित करता है ना। तो वैसे ही कमरे में बहुत ज्यादा लाइट रहेगा तो वह चक्षु पीडन करेगा, न तो चक्षु पीडन है, अनुकूल वहां लाइटिंग भी रहे, यह तात्पर्य है। गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये, गुहा यानी गुफा इत्यादि कोई जगह हो, गुफा इत्यादि कोई जगह हो, या फिर निवाताश्रयणे, निवाताश्रयणे मतलब बहुत ज्यादा हवा का तूफान इत्यादि, झंझावात चक्रवात इत्यादि ना आता हो, ऐसा निवाताश्रयणे मन प्रयोजित, मन को मैंने छोड़ा था, मन का प्रयोग वहां पर ही करें, ठीक। कहाँ कहाँ समान भूमि हो, शुचि भूमि हो, शर्करा वन्य बालुका इत्यादि से विवर्जित हो, शब्द जल और आश्रय इत्यादि से अनुकूलित हो, ऐसे अनुकूल में चक्षु पीड़न वाली स्थिति न हो, आँख को पीड़ित। अब आँख का पीड़ित करने वाली स्थिति का मतलब क्या है? वैसा वातावरण भी आँख को पीड़ित करता है। जैसे मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे सब तरफ से अनुकूल करके, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही तो आपकी आँख ऐसे ही पटर पटर करेगी, अखियाँ ब्लिंक करेगी थोड़ा थोड़ा। आप जबरदस्ती उसको बंद करेंगे लेकिन वो खुलने का प्रयास करेगी कि देखें आसपास क्या है ना, तो भी चक्षु पीड़न ही एक प्रकार का है, न तो चक्षु पीड़न है। गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजित, तो निवाताश्रय जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा इत्यादि का आश्रय ना हो, बस सांस लेने भर का हो, ऐसे जगह पर बैठकर प्रयोजित मन का प्रयोग करें। गुफा में बढ़िया ध्यान लगता है ना। अपना घर बनवाएंगे तो उसमें नीचे गुफा बनवाएंगे बढ़िया, भूगर्भ में, भूगर्भ जमीन में खुदवा के नीचे एक फ्लोर जहाँ कोई जाबे न करे, मतलब खाली एक दरवाजा रहेगा उसका, एक द्वार, और फिर वो हो जाए। जैसे सर्कस में देखा होगा आप लोगों ने कि सर्कस में कोई आदमी जमीन के अंदर रह जाता है कुछ समय तक, पूरा ब्लॉक करके। मेरा पूरा ब्लॉक नहीं रहेगा, बस छोटा सा एक इतना सा गेट रहेगा जिसमें में उतर जाना है, सीढ़ी वही, उसी में उतर जाओ, अंदर बाहरी कोई प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं उसमें नहीं। भूगर्भ में भी वो गुफा ऐसी होती है कि कोई अगर घर में आग भी लग गए तो भी आप अंदर रह सकते हैं, आप उसमें जमीन के अंदर सुरक्षित सुरंग टाइप के, है ना। तो वह सीक्रेट एक कक्ष रहेगा जिसमें हमारे पढ़ने की व्यवस्था, जिसमें पढ़ने की व्यवस्था, एकांत में ध्यान करने की व्यवस्था, दिया जला लें अंदर बैठ के, गजब का माहौल हो। तो गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजित, निवात आश्रय हो। अब बाहरी तूफान इत्यादि आएगा तो वह अंदर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग किया जाए। इसके बाद अब आगे देखिएगा, ये समझ गए होंगे। 16-17 मंत्र इसमें भी हैं, ये भी देख लिया ही जाएगा, अध्यायवा खत्म करके ही तभी रुकेंगे, है ना। निहार धूमार का नीलानलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। अब क्या कहें? ब्रह्मणि योगे, ब्रह्मणि योगे चौथी लाइन में है, जो दो शब्द दिखाई पड़े। ब्रह्म में अगर योग करना है, किसमें? परब्रह्म में यदि योग करना है तो फिर निहार धूमार का नीलानलानाम, निहार का मतलब होता है कोहरा, ठीक। निहार और धूम का मतलब होता है धुआं, धूम का मतलब धुआं, अर्क का मतलब हो गया सूर्य, अनिल का तात्पर्य हो गया अग्नि। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, अनिल अनल दोनों कहे गए। तो अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, इन पांचों के सदृश। और फिर आगे क्या कहा? खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम। खद्योत कहते हैं जुगनू को, जो चमकते रहते हैं, रात में टिमटिमाते हुए आपको दिखाई पड़ते होंगे, एक प्रकार के कीट विशेष होते हैं। खद्योत विद्युत स्फटिक शशी नाम, विद्युत यानी बिजली, स्फटिक मणि और शशि
यानी चंद्र। विद्युत स्फटिक देखा है किसी ने? नहीं देखा है, हो सकता है कुछ लोगों ने न देखा हो। तो आपको बता दूं, कांच की तरह होता है, एकदम शीशे की तरह। एक प्रकार की मणि है, वह कांच नहीं होती, आप उसको फोड़ नहीं सकते, है ना। पत्थर टाइप का होता, पत्थर भी फूट जाता तो वैसे उस दृष्टि से वो फूट जाता है, पर वह पत्थर होता है, ऐसा पत्थर जो एकदम शीशे की तरह हो, ठीक, क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते हैं। तो वह स्फटिक एकदम सफेद वर्ण का होता है, और उसकी उसकी शुद्ध यही पहचान है शुद्धता की, कि अंधेरे में वो दो स्फटिक को घर्षण करने पर चिंगारी निकलती है। आप कांच को दो को घर्षण करेंगे, घिसेंगे तो चिंगारी नहीं निकलेगी, उससे घर्षण से चिंगारी निकलती है, ठीक, विद्युत प्रकट होता है उससे। तो खद्यो तो विद्युत स्फटिक शशि नाम, शशि का मतलब होता है चंद्र। और फिर एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, एतानि रूपाणि मतलब ये जो रूप दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन? नीह, कोहरा, धुआं इत्यादि के सदृश, या खद्योत विद्युत स्फटिक शशि, इन सब के रूप। एतानि रूपाणि पुरस्सराणि, ये सारे रूप, ये बहुत सारे दृश्य जो है पुरस्सराणि, ये सारे योगी के सामने सबसे पहले प्रकट होने लग जाते है ना। ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि। अब क्या होता है, अगर योगी व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले उसको कोहरा इत्यादि दिखने लगता है, धुआं टाइप का दिखने लगता है अपने ध्यान में, फिर अर्क, अनिल, अग्नि, इन सब का अनुभव होता है। खद्योत, विद्युत, स्फटिक, शशि, इन सब का प्राकट्य हो, धीरे 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 एक एक चीज प्रकट होते हैं वो ध्यान में, तो वह ये सब सामने आते हैं पहले, बाद में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी, इसलिए ये पुरस्सर हैं, आगे आगे ये आते हैं ध्यान भटकाने के लिए, पर आप उस पर एकाग्रता बनाते रह जाएं, बनाते रह जाएं, ठीक, तो व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाते हैं इस तरह, ठीक। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगी, योग में यही ब्रह्म को अभिव्यक्त कराते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है पृथिव्यप्तेजो नीलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। बहुत बड़ी वाक्य, बहुत बड़ा वाक्य है। योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य, योग की अग्नि से भरपूर, किससे भरपूर? योगाग्नि से भरपूर जो शरीर है, उस योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर गया है। जो क्या प्राप्त कर गया है? योगाग्निमय शरीर को जो प्राप्त कर गया है, योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य तस्य न रोगः, उसको कोई रोग नहीं होता। भाई जिसके अंदर स्वयं योग की अग्नि जल रही है और योगाग्नि से भरपूर शरीर पा गया, वह योगी हो गया, तो उसको रोग कहाँ होगा, उसको बुढ़ापा कहाँ होगा? योगी हमेशा युवा रहता, मृत्यु उसकी कहाँ होती? नहीं होती है। हाँ, शिवराज विजय वाला योगी, मृत्यु नहीं होती उसकी, सही योगी की। आजकल वाले योग को जानते ही नहीं है। अभी 21 जून आएगा तो योग दिवस करेंगे, योग दिवस मनाएंगे, पर योग क्या है उसको जानबे नहीं करेंगे। योग मतलब देह हिलाना, ऐसे ऐसे शरीर को करना, वो सब पीटी हो गया, वो सब व्यायाम हो गया। हाँ अच्छा, योग की, हाँ अच्छा, वो योग की पत्नी योगा, हाँ हाँ ठीक है, वो योग नहीं है, सही बात, पर वो योगा भी नहीं है प्रभु, उसको व्यायाम कह सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। योग होता है अपने अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया, सारी चित्त वृत्तियों को समाप्त करके एक में लगा देना योग है, ठीक। तो वैसे योगाग्नि पा गया जो व्यक्ति, जिसने अपने प्राण को लाकर यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया, फिर खत्म, ना वह बूढ़ा होगा, न मृत्यु होगी उसको, न कोई रोग होगा, योगाग्नि में वह। स्पष्ट है? योगाग्निमयम शरीरम प्राप्तस्य तस्य रोगः न जरा न मृत्यु न, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। पर उसके बाद, उससे पहले क्या है? पृथिव्यप तेजो निलखे पृथ्वी समुत्थिते, पृथिव्यप तेजो निलखे, पृथ्वी अप यानी जल, तेज मतलब तेज, अनिल मतलब वायु, और ख मतलब आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच जब समुत्थित हो जाते हैं, इन पांचों महाभूतों का भली भांति उत्थान हो गया। फिर पंचात्मुके योग गुणे प्रवृत्ते, इनसे संबंध रखने वाले जो पांच, ये पांच महाभूतों से पांच संबंध रखने वाले जो
योग के गुण हैं, उन योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर योगाग्नि, पांचों महाभूत जिसको सिद्ध हो गए योग से, खत्म, फिर उसका सारा बवाल खत्म। योगाग्निमयम शरीरम प्राप्त से, वो योगाग्नि से भरपूर शरीर को पा करके फिर ना तो बुढ़ापा, ना तो मृत्यु, ना कुछ भी नहीं, कोई बवाल नहीं। फिर इसके लिए योगाग्नि में शरीर प्राप्त करने का कोई प्रयास कीजिएगा। फिर लघुत्वम आरोग्यमलोलुपत्वम वर्ण प्रसादं सरसौष्ठवं च गंध शुभो मूत्र पुरुषमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमां वदन्ते। ये कह रहे लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम। लघुत्वम कहते हैं शरीर का हल्कापन, लघुता आ जाना। आरोग्यम मतलब शरीर का रोग रहित रहना, किसी प्रकार का रोग ना होना। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, अलोलुपत्वम, लोलुपता किससे समाप्त हो जाना। लोलुपता मतलब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा लोलुपता से अलोलुपत्व हो जाए। फिर उसके बाद वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम यानी शारीरिक वर्ण सन्न हो जाए, वर्ण का प्रसाद प्राप्त हो जाए, शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाए। सरसौष्ठवम च, सर की मधुरता, सर की मधुरता। और गंधा शुभः, गंधा शुभः मतलब शरीर से अच्छी गंधा। मूत्र पुरीशमल्पम, मूत्र पुरीशमल्पम मतलब मल मूत्र कम हो जाए। यह सब प्रथमाम योग प्रवृत्तिम वदन्ति, यह प्रारंभिक योग प्रवृत्ति है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, आपका आरोग्य आ जाएगा, आप लोलुपता से रहित हो जाएंगे, विषयाशक्ति से धीरे धीरे रहित होते जाएंगे। वर्ण प्रसादम, चेहरे पर चमक आ जाएगा। स्वर सौष्ठवम, स्वर में शुद्धता आ जाएगी। और गंधा शुभा, आपके शरीर का गंध भी शुभ हो जाएगा। और मूत्र पुरीशमल्पम, मल मूत्र कम हो जाएंगे। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ति, यही प्रथम प्रारंभिक योग की प्रवृत्ति है। अच्छा, इसके बाद क्या है, यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष देहि एककृतार्थो भवते वीतशोकः। भवति होना चाहिए, यहाँ भवते कह रहे हैं, भवते। यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तं, मृदया कहते हैं मिट्टी से, उपलिप्तम यानी लीप दिया गया। ठीक, किससे लीप दिया गया, मिट्टी से लीप दिया गया। बिंब रत्न, कोई रत्न है बिंब रत्न, उसको मिट्टी से लेप दिया गया। ठीक, मिट्टी से बढ़िया लेप दीजिए तो कैसा, क्या रत्न की रत्नता दिखाई पड़ेगी, नहीं। पर तत्सुधांतम तेजोमयम भ्राजते, अगर उसको सुधांत हो जाए मतलब बढ़िया से उसका धुलाई हो जाए, तो जिस तरह मृदा से उपलिप्त मिट्टी से लीपे हुए बिंब रत्न को सुधांत कर दिया जाए, बढ़िया से धुल दिया जाए, तो फिर तेजोमयम भ्राजते, वो फिर से तेजो में प्रकाशित होने लग जाता है। तद्वात्म तत्वम, उसी तरह आत्म तत्व को देही प्रसमीक्ष, आत्म तत्व को जब देही देख लेता है, देही मतलब शरीरधारी जीवात्मा, शरीरधारी जीवात्मा जब आत्म तत्व को यानी अपने आप को देख लेता है, अपने आप को जान जाता है, एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः, तो वह एक अकेला हो जाता है, एक अवस्था को प्राप्त कर जाता है, कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर जाता है, कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, यानी उसको जो करना था वह संपूर्ण हो जाता है। भवते वीतशोकः, वो हो जाता है क्या, वीतशोकः, सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। ठीक, वह सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यदात्म तत्वेन तद्ब्रह्म तत्वं दीपोपमयनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। महत्वपूर्ण उक्ति है, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। यदा आत्मतत्वेन तु ब्रह्म तत्वं, जब व्यक्ति, यदा मतलब जब, वो योगी हो गया है, युक्त हो गया है, तो वह आत्म तत्वेन यानी अपने आत्म तत्व से दीपोपमेन, दीपक के समान, आपका आत्म तत्व कैसा है, दीपक के समान है। अब वह दीपक जल उठेगा, आत्म तत्व प्रकट हो जाएगा, तो उस दीपोपमेन, दिए के समान, दिए के तुल्य आत्म तत्व से ब्रह्म तत्वम यदा युक्तः प्रपश्येत्, युक्त मतलब युक्त हो चुका योगी,
योगी व्यक्ति दिए के समान आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जब, यदा मतलब जब, युक्तः प्रपश्येत, जब युक्त होकर देखता है, तब क्या होता है? अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर विशुद्धम, तब वह व्यक्ति अजम यानी अजन्मा को, ध्रुवम यानी सुनिश्चित स्वरूप वाले को, सर्वतत्वैर विशुद्धम यानी सभी तत्वों से विशुद्ध, सर्वतत्वैर विशुद्धम यानी सभी तत्वों से अशक्त रूप से आसक्ति से रहित विशुद्ध को, दैवम ज्ञात्वा, देव को जानकर, सर्वपाशी मुच्यते, सभी पाशों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाश खुल जाते हैं, कोई पाश उसका नहीं बचता। अब जब वह अज ध्रुव सभी तत्वों से अज है, जो अजन्मा है, ध्रुव यानी सुनिश्चित रूप से जो रहने वाला, नित्य है, निश्चल है, सर्वतत्वैर विशुद्धम, सभी तत्वों से जो विशुद्ध है, ऐसे देवम ज्ञात्वा, ऐसे देव को जानकर सब पापों से मुक्त हो जाता, सब पाशों से मुक्त हो जाता है। फिर इसके बाद 2 ही मंत्र बचा है। एषः देवः प्रदिशोनु सर्वा पूर्वो ह जातः सौगर्भेऽन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः अत्यंजनां तिष्ठति सर्वतोमुखः। यजुर्वेद में यह मंत्र मिलता है। यह मंत्र यजुर्वेद में भी मूल रूप में ऐसे का ऐसे मिलेगा। यहाँ देखिए स्टार लिखा हुआ, इसके आगे लिखा होगा मिलेगा, स्टार लिखा है तो इसके आगे मतलब ये मिलेगा, कहाँ मिलता है देख लीजिए। यह मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 32 के चौथा है, 32वें अध्याय के चौथे मंत्र के रूप में यह मिलेगा यजुर्वेद में। ठीक, एषः देवः प्रदिशोनु सर्वः पूर्वो ह जातः सौगर्भे अन्तः। एषः देवः मतलब निश्चित ही, एष देवः, यह जो ऊपर बताया गया परमात्मा परमदेव है, वो क्या है? सर्वाः प्रदिशः अनु, सर्वाः प्रदिशः अनु यानी सभी प्रदिशाओं, सभी दिशाओं, अवान्तर दिशाओं में व्याप्त है। ठीक है, और पूर्वो ह जातः, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। यह जो देव है निश्चित ही सभी दिशाओं में व्याप्त है, और पूर्वो ह जातः मतलब सबसे पहले वह उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, पूर्वो ह जातः, और सौगर्भे अन्तः, और गर्भ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी गर्भ में, जहां से हम सब उत्पन्न होते, संपूर्ण इस ब्रह्मांड रूपी गर्भ में अंतः अंदर, अंतर्यामी रूप से वह स्थित है। स एव जातः, वही उत्पन्न होते हैं। स जनिष्यमाणः, भविष्य में भी वही उत्पन्न होंगे। प्रत्यंग जनाम तिष्ठति, और सभी जनान प्रत्यंग मतलब सभी लोगों के प्रत्यंग अंदर तिष्ठति स्थित रहते हैं। सर्वतोमुखः, सर्वतोमुखा उनके सभी तरफ मुख है, हमारे एक ही तरफ मुख है, उनके सभी तरफ मुख है। सर्वतोमुखा अथवा सबसे प्रमुख है, ऐसा भी अर्थ लिया जाता है, सबसे प्रमुख वही है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ही मंत्र इस अध्याय का बचा हुआ देख लेते हैं। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवनमाविवेश यो औषधीषु य वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। क्या कह रहे? यो अग्नौ, यो देवो अग्नौ, जो देव कहाँ है? अग्नि में भी स्थित है। यो अप्सु, जो जल में भी स्थित है। यो विश्वम भुवनम आविवेश, जो संपूर्ण भुवन में, समस्त लोक में आविवेश प्रविष्ट है। सभी भुवन में, संपूर्ण भुवन में आविवेश यानी प्रवेश करके रहते हैं। या औषधीषु, जो औषधियों में भी हैं। यो वनस्पतिषु, जो वनस्पतियों में भी हैं। तस्मै देवाय नमो नमः, उन देव को नमस्कार है, उन देव को नमस्कार है। ठीक, उन परमात्मा को नमस्कार है, परब्रह्म को नमस्कार है। ये भाव हो गया। अब दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ से आगे तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, उसको आगे देखेंगे कल। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।